घनाक्षरी तो ऐसी कविता है जो अखबार ले लीजिए और पूरा कविता में गा जाएगी। घनाक्षरी में नाम है। एक दिन घनाक्षरी चिंतन कर रहे थे अपना नाम। तुलसी बाबा हमारे बाबू भी घनाक्षरी में रचे हैं। हाँ, जो अनुभव कर लेंगे, नाम देख रहे थे तो नाम पढ़ रहे थे तो सोचा उसको घनाक्षरी पढ़ के देखा। घनाक्षरी पढ़ने लगा। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी यहाँ जगत है। ऐसे करके अपना छोड़ता चल जाए। मैंने वो घनाक्षरी का एक ऐसा टोन है कि अखबार किशोर कुमार को ये कहा, किशोर कुमार को अखबार दे दो तो गा करके सुना देगा, थोड़ा समाचार सुना। तो ये गलत जनिका नाम जो है इसीलिए इसका पढ़ा, क्योंकि जल टपकता है, रस टपकता है, और वो भी जो समर्पित है उन लोगों की भावनाएं इसमें है। और वैष्णव लोगों को इसलिए ज्यादा पसंद आ जाती है क्योंकि वैष्णव सब समर्पित होते हैं भगवान के चरणों में ही रहते, भगवान के सौंदर्य को देखते। और भगवान का सौंदर्य ऐसा है जो प्रत्येक क्षण नवीन होता जाता है। मतलब एक क्षण में जैसा सौंदर्य है दूसरे क्षण में और दिव्य सौंदर्य। हाँ, तो क्षण क्षण में नवीनता को इसीलिए कहते हैं कि तद विष्णु परमं परम सदा पश्यति सूर्यः। सदा पश्यति सूर्यः, सूर्य लोग सर्वदा देखते हैं, मन नहीं उगता। इसलिए नहीं उगता कि प्रत्येक क्षण में नव नव में साज सौंदर्य उनको प्रत्यक्ष होता रहता है। इसलिए मन नहीं उगता, मन नहीं उगता। पहरेदारी करने के लिए कह दिया जाए दरवाजे पर तो आप पहरेदारी में झपकी ले भी सकते हो, लेकिन प्रियतमा से बात करने के लिए कह दिया जाए तो रात भर बात करते रह जाएंगे और नींद नहीं। इसीलिए भरत जी ने कहा कामी नार प्यार जी। नहीं, भरत जी ऐसे उन्होंने कहा मूल रूप में जब 500 रुपये का नोट गिनने लगी द्रौपदी का तो जितना मजा आता है उतना महला की मनिया बुलाने में जब मजा आने लग जाए तो समझ लीजिए कि आप भजन में कुछ रस वो मिल रहा है। तो ये सब आप लोगों को समझी लोभी प्रिय जीविदाम बोले तो लोभी प्रिय जीविदाम इसी भाव से दाम उससे भी तगड़ा है। हाँ, वासना से भी ज्यादा बता रहा हूँ ना। दाम का मतलब है बंधन। रुपया का मतलब तो चांदी होता है, रुपये कम चांदी, समझे। सोने के जड़ल है रुपये के जड़ल पावरिया, रतन जड़ाओ किल सो। हनुमान खाकी बाबा का भक्त है भगवान के जो स्वरूप का जो दूल्हा पेश था, उन्होंने पद का वर्णन किया है। तो उसमें वो यही गान करते हैं भगवान के दूल्हा धूमधाम खाकी बाबा। इसको मतलब ये पद करते करते उनके रोग में ऐसे श्रृंगार दूल्हा का हो गया। खाकी बाबा का हमारे नारायण मामा जी की जो गुरु जी थे उनकी बात होती है। तो वो रुपये बने चांदी, सोने के जड़ल है रुपये के जड़ल पावन। रतन रतन जड़ावती कील सोहे। ये सब पहिर चले ले दुल्हाना सोने के रथूपे के रतन पावड़िया तो उस तरह उनके सौंदर्य का दूल्हा के सौंदर्य का तो उस रसिक संत को अयोध्या उन संतों के द्वारा युगलाग कृष्ण जी जैसे महापुरुष संतु सखी जी जैसे हुई कृष्ण की हुई, इन महापुरुषों के द्वारा जो
पदों की रचना है, वो प्रत्यक्ष ही चीजों को लेकर आज झूला झुलाना पड़ेगा, रसीली सिया को मनाना पड़ेगा, खड़ा कर देना, नीचे कर देना, सजा माफ चाहो तो जुर्माना या है सिया से झुकाना पड़ेगा, उतर कर आप झूले से खड़े हो जाइए साहब। तो इस तरह जो कथन हो, कथन भगवान को भी बोलते हैं तो वो कथन कहना है, कथन ही भाग, कथन ही भाग सखियों का कथन ही भाग भगवान सजनार भगवान को मिले, भगवान को तो कह देते हैं कि उतर कर आप झूले से खड़े हो जाइए साहब, तो भगवान खड़े झूले से खड़े हो जाते हैं। आप देखे होंगे स्वरूप सरकार का जहाँ झूल होता है पर होने लगता है कि सरकार उतर करके चाहे गोलाघाट में हो, जहाँ भी स्वरूप सरकार झूल रहे हैं वहाँ पर सरकार उतर जाती है, ठाकुर जी उतर जाते, उपकथन करते ही नहीं उतरे, वो कथन हो जाएगा, उतर जाइए नहीं उतरे, कथोपकथन हो जाएगा। अच्छा भाई उतरता हूँ वो भी उपकथन में आ जाएगा, लेकिन ये भी नहीं कहते, कुछ कहते ही नहीं, बस उतर जाते और सखियों के कहने पर उतर जाता, वो भी सीता जी भी नहीं कहते, ये भी नहीं करते हैं कि सीता जी कहेंगे मन नहीं कहा मेरे सखियों के कहने पर उतर गए, चक्कर है क्या, ये भी नहीं डरते ठाकुर जी, और सीधे उतर जाते। क्यों उतर जाते? इसलिए उतर जाते हैं कि यही सब सखियाँ, जानकी जी भी नाराज हो गई कभी प्यार में तो भी मना लेंगी और यही सब साधिका हो जाएंगी जानकी जी को पसंद करने के लिए, इसलिए उन सखियों को कहने पर राम को उतर जाए। ये रस सिद्धांत, रस का सिद्धांत तो विलक्षण, किसी महापुरुष के पास अपनी बात पहुँचानी हो तो उसकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी को पटाओ, उसकी सेवा में गोपालदास महाराज जी सूत्र बताए, तो सावनी महाराज जब उज्जैन कुंभ में कुंभ लगा हुआ था और स्वामी जी हमारे झोपड़ी से बाहर निकल कर जब भाग रहे थे, हमारा नियम खंडित हो रहा है, 5 बजे हम प्रवचन किए जाते हैं, हम लोग वैष्णव सम्मेलन शुरू कर दिए थे, संत सम्मेलन वैष्णव सम्मेलन, और हम डर के बारे स्वामी जी को कहने की हिम्मत ही नहीं किए थे कि स्वामी जी हम भीड़ भड़के में कहाँ आए, और इधर 2 बजे से शुरू किए तो 5 बजे को जैसे क्लास होने लगा तैसे स्वामी जी झोपड़ी से बाहर, समय नहीं आता साधु क्या समय आने लगे तो लोग दौड़ के आए, स्वामी बाहर की चिंता है, तो स्वामी जी भाग अब हम दौड़े गए, स्वामी महाराज जी हिम्मत के आगे रखा, दंडवत किए, नमस्कार किए, हम स्वामी महाराज की बोले आप पुराने आपको संभालना चाहिए, ये बिगड़ने पड़े, आप भी इन्हीं का साथ दे रहे हैं। महाराज जी को कहा बात फिर हमने कहा तो स्वामी को लाए सम्मान से, फिर उसी दिन हमको ये मंत्र दिया स्वामी जी महाराज जी, स्वामी जी महाराज का सब नियम कानून सब आपको इनकी सेवा में रहने वाले ब्रह्मचारी की समझ लेना चाहिए, और जो आपके वास्तु हैं उस सेवक में उनसे समझना चाहिए। तो इसीलिए ठाकुर जी हमारे सखियों के कहने पर उतर कर आप झूले से खड़े हो जाइए साहब, तो पर खट से उतर ही जाते, वो कुछ बोलते ही नहीं, तो यही सखिया काम है कि जानकी अगर कहीं पूछ नहीं जाएंगे तो बनाने में रिकमेंडेशन, लेकिन फिर जानकी जी जब ये भाव जानती है कि ऐसा है सोच करके एक ही बार में उतर गए, भाव समझ गए किशोरी, भाव समझ गई मतलब, तो राम जी से कहेंगे ये मीडिएटर करने वाले हैं हमारे आपके बीच में, हमारे आपके बीच में कोई दिशा में यही आपको पसंद आ रहा है जो तुम चापलूसी कर रहे हो, पहले उतर जा रहे हो भाई, क्या बात है, ये रस शास्त्र, तो रस शास्त्र को हमारे अयोध्या के रस सखी जी के पद है इनके मतलब यहो लाल धीरे जो लाडली करे,
ऐसे पद हैं महापुरुष जो प्रत्यक्ष भगवान के चरित्र को हम लोगों के सामने अनुभव कराता है। और इन संतों भगवान के चरित्र को जैसे भगवान रामानुजाचार्य कांची स्वामी ने पंखा झलते झलते भगवान और अनुसंधान किया। बाकी के भगवान रामानुजाचार्य के 6 प्रश्नों का जवाब भगवान वरदान से प्राप्त किया था। ऐसे ही यहाँ अयोध्या में हमारे झूठी घाट में महाराज किशोरी के रूप में, सती के रूप में ऐसे सब गुलाम कृष्ण जी महाराज ऐसे ऐसी परंपरा है। यहाँ तक कि सखी बन करके मतलब जानकी जी का ही अनुसंधान और जानकी जो स्वयं प्रत्यक्ष हो। अंग्रेज जो है अधिकारी थे उस समय, उनकी हुकूमत थी, उस समय कहा कि ये साधु को है बदमाश स्त्री को देखा भाग्यशाली रहा होगा, भाग्यशाली है ना, अयोध्यावास कर रहा तो मान लीजिए उसी का ऊपर आ गया हो नहीं। अब सोचा कि उसकी तलाश और उसी समय तेरा झाका झलक मिली, फिर आदेश दिया। अब आगे पुलिस तलाश लेने के लिए घट घट नहीं जाने आने कोई निकल के जाने को है ऐसे सामान्य झोपड़ी के रूप में रहते लेकिन उसी को छिपा देश बनाए हुए तो महाराज जी निकल करके बोले क्या बात है, आप लोग बैठे हैं, भोजन चाहिए आपको क्या? उनको कम नहीं सुनते। मैं महाराज जी आपकी झोपड़ी की तलाशी, साधु की झोपड़ी की तलाशी में क्या है, एक लंगोटी एक कमंडल है भाई क्या तलाशी करते के साथ समझे तो कुछ नहीं देखे क्या क्या हो गया। बोले किशोरी जी की कृपा है, भाग्यशाली है, तुमको छवि मिल गई मेरी किशोरी जी। ऐसे कहते थे बोली क्या इतनी कृपा हुई, इतनी दया हुई कि ऐसे नालायक के ऊपर भी आप कृपा करके अपना दर्शन दिया। तो सरस पदों में भरे, इसलिए मेरे मन कहीं भी रहें, चाहे आंध्र में है, कर्नाटक में है, गाँव बड़े बड़े संगीत कलाकार तो वहाँ सभी घराने होते, चाहे लखनऊ घराना हो, चाहे बनारस घराना हो, चाहे मेवाती घराना हो, सारे घरानों के लोग मिलते रहते। लेकिन मेरा मन अयोध्या में ही रहता, ये पद अयोध्या में ही मिलते, दूसरी जगह इन पदों को हम नहीं प्राप्त कर। हाँ, यही की पौध चली गई हो, बेरल लग गई हो, रोपनी हो गई हो कहीं दूसरी जगह अयोध्या में, तो भले लोगों को मिल जाए। इसीलिए उन पदों को ही बच्चे छोटे छोटे जब आते हैं और गाते हैं, झुलन में आज सब घटते जुगल सरकार बैठे हैं, तो मेरा मन गदगद हो जाता है। बच्चे हमारे संतों के पद गा रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। भले 2 बार गाँव 4 बार गाँव 2 बच्चे आते हैं, वो भी वही गाते हैं, तीसरा आता है वो भी वही गाता है, चौथा आता है, लेकिन हर बार मुझे आनंद का अनुभव होता है कि ये बच्चे भाग्यशाली हैं तो उन महापुरुषों के पदों को गा रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या सौभाग्य है। तो गाइए, रिझाइए, लाभ लड़ाइए ठाकुर जी को, अयोध्यावासी भी अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, अयोध्या के वासी तो प्रिय। तो हम लोग अयोध्या के वासी समझे, लेकिन वो अयोध्या की ताजा है, मैंने ही पैदा हुए तो समझने की चीज है ना। हम लोग बाहर पैदा हुए आकर के अयोध्या वास कर रहे हैं तो अयोध्यावासी, तो हम लोग तो वासी और ये ताजा है नया जन्म। हाँ
Thank you.
ये आधा गाएंगे, आधा इशारा में गाएंगे। हमने पहले बात गायक हैं। Yeah.
हाँ।